हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे कलैरिटी विद सम नोट्स। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो स्टीरियो केमिस्ट्री एक डिसिप्लिन ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें स्टडीज करते हैं अरेंजमेंट कैसे होता है एटम्स का एक स्पेस में। ठीक है, तो डिसिप्लिन होता है केमिस्ट्री का, वो स्टार्ट होता है डेवलपमेंट ऑफ जो स्टार्ट किया है वो ये डिसिप्लिन जो है केमिस्ट्री का स्टार्टेड इट्स डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट जो इसका स्टार्ट किया है लुइस पास्चर ने इन द 19th सेंचुरी में, जो कि हु वाज ऑब्जॉर्बिंग सॉल्ट्स। सो लुइस पास्चर ने क्या करा था, उन्होंने ऑब्जर्व करे थे कुछ सॉल्ट्स ऑफ टर्टरिक एसिड के। टर्टरिक एसिड ऑब्जर्व किया था सॉल्ट्स, और उन्होंने नोटिस किया था कि ये जो है रोटेट करते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट से। और जो शेप्स होती है मॉलिक्यूल्स की रिजल्ट उनका जो रिजल्ट आता है ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ एटम्स, बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल एंड डायमीटर ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। इसी तरह से जो आइसोमर्स होते हैं, आइसोमर्स आर कंपाउंड जो कि कंसिस्ट करते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट होता है। आइसोमर्स कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। आइसोमर्स दो तरह के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। अब हम उनकी बात करते हैं डिस्कवरीज के बारे में। सो फर्स्ट इज जीन बैप्टिस्टी बायोट, एक ये फ्रेंच साइंटिस्ट हैं जो कि हु इज 1834। उन्होंने 1834 में शो किया था सम नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन देयर सॉल्यूशन कुड रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कुछ ऐसे नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सॉल्यूशन के अंदर जो रोटेट कर रहे हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। उनकी क्या होती है, दे हैव ऑप्टिकल एक्टिविटी। जैसे इस तरह से कुछ डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। जब वो अंदर जाती है तो ट्यूब के अंदर लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड और सॉल्यूशन होता है, जिसमें कि जब वो बाहर निकलती है तो प्लेन पोलराइज का जो डायरेक्शन होता है कुछ इस तरह से हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं। ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, ये होते हैं एबल टू रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। इनकी जो एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को। कायरल सब्सटेंसेज ही होते हैं जो रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को। ये रेसिमिक मिक्सचर्स होते हैं और एक कायरल सब्सटेंसेज नहीं सॉरी रेसिमिक मिक्सचर्स और एक कायरल सब्सटेंसेज जो हैं वो आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओनली कायरल सब्सटेंसेज ही ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, बट जो रेसिमिक मिक्सचर्स और एक कायरल सब्सटेंसेज हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ऑप्टिकली। ठीक है, अब हम आते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स में। इसको हम प्लस और डी से भी इसे हम शो कर सकते हैं। रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को और क्लॉकवाइज में। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो है ये रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को किस फॉर्म में, क्लॉकवाइज में। इसी तरह से लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स, जिसको हम माइनस या एल साइन से हम शो करते हैं, जी रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि या फिर एंटी क्लॉकवाइज हम इसे बोल सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे दूसरे साइंटिस्ट क्रिस्टियन ह्यूगिन्स पर। एक डच साइंटिस्ट हैं जो इन्होंने डिस्कवर करा था प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को, अनपोलराइज लाइट को। इन्होंने डिस्कवर किया था ओनली प्लेन पोलराइज लाइट को, बट इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, जो अनपोलराइज लाइट है वो वाइब्रेट करती है ऑल पॉसिबल प्लेन पर, वाइल जो पोलराइज लाइट होती है वो वाइब्रेट करती है ओनली वन प्लेन पर। इसी वजह से आता है हम अपने थर्ड साइंटिस्ट कार्ल डब्ल्यू स्केल इज अ स्वीडिश साइंटिस्ट, जिन्होंने हु इज 1769 में इन्होंने डिस्कवर किया था टार्टारिक एसिड इन फर्मेंटेशन कंटेनर्स ऑफ वाइन मेकिंग के लिए इन सॉल्ट्स फॉर्म्स अलाइक पोटेशियम टार्टेरेट। इसी तरह से हम आते हैं लुइस पास्चर पे, जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1847 में वर्क किया था विद टार्टारिक एसिड के साथ, रेसिमिक मिक्सचर्स के साथ, और उन्होंने क्रिस्टलाइज किया था मॉलिक्यूल्स ऑफ टू एनाइसोमर्स इन कॉन्ग्लोमेरेट्स फॉर्म्स में। कॉन्ग्लोमेरेट्स मीन्स एक क्रिस्टल जो पोजेस करता है वन टाइप ऑफ एनाइसोमर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ आइसोमर्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। इनमें क्या होता है, ऑर्डरिंग होते हैं एटम्स इन चेंज सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड्स में। इट कैन बी चेंज पोजिशनल और फंक्शनल आइसोमर्स। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स विद द डायग्राम्स यहाँ मैंने शो कर रखे हैं। अब आता है हमारा स्टीरियो आइसोमर्स, जिसमें ये सेम ऑर्डरिंग होती है एटम की, सेम सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड्स में, बट ओनली प्लेसमेंट होती है एटम की इन मॉलिक्यूल माइट बी चेंज। जो प्लेसमेंट होती है ना एटम्स की मॉलिक्यूल के अंदर वो चेंज हो सकती है, माइट बी चेंज।
टू टाइप्स के होते हैं ये, कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियोआइसोमर्स और कॉन्फिगरेशनल स्टीरियोआइसोमर्स। कॉन्फॉर्मेशन में क्या होता है, व्हेन पासिंग फ्रॉम वन स्टीरियोआइसोमर्स टू अनदर सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो रोटेट होते हैं इसमें। और कॉन्फिगरेशन में क्या होता है, जब वो पास करता है वन स्टीरियोआइसोमर्स से दूसरे अनदर स्टीरियोआइसोमर्स में, तो केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं एंड प्लेसमेंट ऑफ एटम इन अ स्पेस मस्ट बी अप्रोप्रिएट वे। केमिकल बॉन्ड डिटैच हो जाते हैं और जो प्लेसमेंट होती है एटम की स्पेस में वो क्या होती है, अप्रोप्रिएट वे में हो जाती है एक। अब जो कॉन्फिगरेशनल स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, जैसे कि एनाइंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स। तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरी, अब हम आते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरी पर, जहां पर क्या होता है, एक रिजल्ट ऑफ फ्री रोटेशन इम्पॉसिबिलिटी इज एज अ रिजल्ट ऑफ फ्री रोटेशन इम्पॉसिबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल पार्ट्स अराउंड डबल बॉन्ड। ये दो तरह का होता है हमारा सिस आइसोमर्स जो कि हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांस आइसोमर्स जो कि हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई और जेड जो होते हैं नॉमेनक्लेचर होते हैं अकॉर्डिंग टू द पायरिटी रूल, और ये साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। ये हमारे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं विद डायग्राम्स। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस पर। सो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन में हमारे प्रोजेक्शन आती है लाइंस एंड वेजेस के साथ। ये हमारे इसके डायग्राम्स हैं। हमारी फिशर प्रोजेक्शन, जो फिशर ने हमें प्रोजेक्शन बताई थी, वो कुछ प्रोजेक्शन इसके एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं डायग्राम के साथ। न्यूमैन्स प्रोजेक्शंस विद देयर डायग्राम्स, हावर्ड्स प्रोजेक्शंस विद देयर डायग्राम्स। अब हम आते हैं काइलैरिटी पर। सो बेसिकली व्हाट इज काइलैरिटी, द मॉलिक्यूल जो कि कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन द मिरर इमेज। ऐसा मॉलिक्यूल जो कि सुपर इम्पोज नहीं होता है मिरर इमेज पर। लाइक हम इसमें हैंड मॉडल का एग्जांपल ले सकते हैं। वन हैंड इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर एंड दे कैन नॉट बी सुपर इम्पोज। एक हैंड जो है मिरर इमेज होता है दूसरे हैंड की, बट वो जो है सुपर इम्पोज नहीं होता है। कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। लाइक देखिए, दोनों हैंड जो है सेम है, ठीक है, एक दूसरे की मिरर इमेज है, मगर अगर मैं इनको सुपर इम्पोज करूंगी एक दूसरे के ऊपर, तो क्या ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो पाएंगे? ये दोनों तरह ही जाएंगे और इनका कोई मतलब ये सुपर इम्पोज इस तरह से होते हैं, मगर इस तरह से नहीं कर सकते हैं हमको। जब हम इस तरह से हम सुपर इम्पोज करेंगे तो ये जो है वो नहीं ले पाएंगे, ये परफेक्टली सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं काइलैरिटी। एक मॉलिक्यूल जो है वो कायरल कैसे हो सकता है, कैसे, मतलब डज नॉट सुपर इम्पोज विद इज मिरर इमेज, उसके वो सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। उसके इट हैज स्टीरियो सेंटर, इट इज नॉट नेसेसरी, उसका स्टीरियो सेंटर हो सकता है। और इट मस्ट बी हैव एनी सिमेट्रिक एलिमेंट्स, उसकी कुछ इसकी जो इट मस्ट नॉट हैव एनी सिमेट्रिक एलिमेंट्स, की कुछ सिमेट्रिक एलिमेंट्स भी नहीं हो सकते, जैसे प्लेन, सेंटर और एक्सिस। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ काइलैरिटी। इसके मैंने डायग्राम के साथ शो कर रखे हैं। अब हम आते हैं एनाइंशियोमर्स पर। एनाइंशियोमर्स क्या होते हैं, पेयर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि मिरर इमेज होते हैं वन अनदर बट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज अपॉन दी अदर, मस्ट ऑलवेज बी, ये भी कायरली होते हैं। डिस्टेस्टिरियोमर्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल जो कि आर नॉट लाइक देयर ओन मिरर इमेज, ये जो है मिरर इमेज नहीं होते एक दूसरे की। कैन बी कॉन्फिगरेशनल सिस ट्रांस ज्योमेट्रिक आइसोमर, ये जो होते हैं कॉन्फिगरेशनल होते हैं सिस ट्रांस ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। और स्टीरियो आइसोमर्स प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मॉलिक्यूल्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द एटॉमिक अरेंजमेंट बट उनका डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट होती है। अरेंजमेंट होता है एटम्स का इज द सेम, और काइलैरिटी प्रेजेंट होती है इनमें, हैव रिलेटिवली क्लोज केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम आते हैं बायोलॉजिकल रोल ऑफ काइलैरिटी। बायोलॉजिकल रोल क्या है काइलैरिटी का, तो काइलैरिटी की इम्पोर्टेंट पार्ट है नेचर का, एंड थैंक्स टू इट मैनी थिंग्स हैव बीन परफेक्टली रेगुलेटेड। इसकी वजह से बहुत सारी चीजें हैं जो परफेक्टली रेगुलेट हुई हैं। इन अवर सेल्स वी हैव प्रोटीन्स फ्रॉम एल अमाइनो एसिड, हमारे सेल्स के अंदर प्रोटीन्स होते हैं जो इन्हें हम बोलते हैं एल अमाइनो एसिड्स, एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो कि फ्रॉम डी मोनोसेक्राइड्स। और डीएनए एंड आरएनए पोजेसेस राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर्स ऑफ डी फॉर्म के, एंड ऑल द एंजाइम्स एंड रिसेप्टर्स इन अवर बॉडी वो प्रोसेस करते हैं एल अमाइनो एसिड्स। तो ऑल द प्रोसेसेस इन अवर बॉडी जो है वो परफेक्टली रेगुलेट होते हैं थैंक्स टू द हाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी एंड स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। इसका जो वो है इसका स्पेशल थैंक्स जो जाता है हमारा स्टीरियो सिलेक्टिविटी और स्टीरियो स्पेसिफिसिटी को जाता है
एंजाइम्स की और हार्मोन्स के रिसेप्टर्स की, हु एज वेल आर कायरल मॉलिक्यूल्स, जो कि एक कायरल मॉलिक्यूल्स भी हैं. एग्जाम्पल, वी कैन स्मेल ओनली द सब्सटेंसेज दैट आर फिटेड इन द एक्टिव प्लेस ऑफ द रिसेप्टर. हम उन्हीं सब्सटेंसेज को स्मेल कर सकते हैं जो हमारे रिसेप्टर के एक्टिव प्लेस पर जाके लगते हैं. और इन एंडिंग ऑफ द ऑल्फैक्टरी नर्व, जो कि एंड होते हैं एंडिंग पार्ट ऑफ द ऑल्फैक्टरी नर्व पे जाकर. तो दिस वे एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट होता है. इसी तरह हमारा, सॉरी मैं थोड़ा दिखाना भूल गई. इस तरह से मैंने यहाँ पर सब कुछ पढ़ाया है और मैंने ये बताया. इसी तरह से हम एक्शन पोटेंशियल, इसी तरह से हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है बिकॉज ऑफ दिस कायरलिटी की वजह से. रिसेप्टर्स क्या करते हैं? रिकॉग्निशन फिनोमिना बिटवीन द बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल एंड इट्स टारगेट. एक रिकॉग्निशन फिनोमिना है बिटवीन बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल और इसके टारगेट पर. रिसेप्टर्स जो होते हैं 4 तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, लाइक चैनल लिंक रिसेप्टर्स, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स. कैरेटी जो है ऑल्सो प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल्स ड्रग्स के उसमें, और इसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा थैलिडोमाइड. ये क्या करता है? हमारी एक कायरल ड्रग है जो कि प्रोड्यूस हुई थी फर्स्ट टाइम इन जर्मनी में. ये डिजाइन की गई थी एज अ सीडेटिव फॉर प्रेगनेंसी के लिए एंड अ मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग और प्रिवेंट करने के लिए नॉइजिया एंड वॉमिटिंग को. एंड ये ड्रग्स जो है प्रोड्यूस की गई थी एज अ रेसमेट, वे जहां पर आर जो है एनाइंशियोमर है, शो किया गया है पॉजिटिव, जो शो करता है पॉजिटिव इफेक्ट, वाइल जो एस जो है वो एनाइंशियोमर है यानी कि डिस्ट्रोमर, जो कि शो करता है नेगेटिव इफेक्ट, जो कॉज करता है पोकोमेलिया, कॉजिंग जो ये कॉज करता है पोकोमेलिया. नाउ इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट सम टाइप्स ऑफ कैंसर. और यही जो ड्रग है ये ट्रीट होती है अब सम टाइप ऑफ कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए. सो थैंक यू एवरीवन. यहाँ पर हमारा कायरलिटी जो है विद द नोट्स आर कंप्लीटेड. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना. थैंक यू.